ये है Realme का 16 Pro Plus जो कुछ टाइम में लॉन्च होने वाला है, लेकिन हम पे ना इतना वेट नहीं होता तो हमने पहले इसको अनबॉक्स कर दिया और आज आप लोगों के लिए इसका फर्स्ट इंप्रेशन लेकर आ चुके हैं। अब भाई जो प्राइस हाइक है ना वो एक्चुअली रियल है, ऐसा नहीं है Motorola Edge 70 का ही प्राइस बढ़ा है, हर एक स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ने वाला है और वो चीज हमें यहाँ पर भी इसके डब्बे पे देखने के लिए मिली है क्योंकि 128GB का जो ऑफिशियल प्राइस लिखा है MRP वो 44,000 रुपीज है। तो Realme अगर सारे डिस्काउंट भी लगा देना तो मुझे लगता है ये फोन कम से कम 35,000 रुपए का आएगा और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, मतलब 37,000 का भी हो सकता है फोन। तो क्या है इस फोन के अंदर ऐसा कि हम इसके लिए इतना पैसा पे करें, वो भी बात करेंगे और नेगेटिव्स की भी बात करेंगे, या हमें भैया अपने Motorola Edge 70 के लिए फिर से ऐसे रिस्पेक्ट बढ़ा लेनी चाहिए। तो सारी बात होने वाली है। मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFD अनबॉक्स है। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और हमारी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारे प्रोडक्ट टैग करे, एक क्लिक में वहां से बाय करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो आप लोग। अब जैसे ही हमने बॉक्स से फोन को निकाला तो मुझे इसके डिजाइन को देख के ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो Realme का बिल्ली वाला लोगो है ना, इसका कैमरा मॉड्यूल सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है, मतलब बिल्कुल साइड बाय साइड देखो लग रहे हैं ना दोनों भाई भाई, क्योंकि Realme का ही तो बच्चा है ये। अब यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल के साथ काफी कलेस है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इतना शाइनी है कि यहाँ पर देखो मेरे फिंगरप्रिंट बिल्कुल साफ है, मैं भी साफ भी कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर इसके कैमरा मॉड्यूल पे लगाऊंगा भी ना तो भाई बहुत तेजी से इस पे स्मजेस लग रहे हैं, ये चीज देखो यहाँ पर। तो ये आप साफ करते करते इसे परेशान होने वाले हो। और दूसरी चीज जब मैंने इसे साफ भी करा तो विद इन 30 मिनट्स जैसी बॉक्स से निकाला था फोन को तो यहाँ पर काफी सारी हेयरलाइन स्क्रैच लग गई इसके साइड में। और ऐसे नहीं है ये सिर्फ मेरी यूनिट के साथ प्रॉब्लम है, जितने भी क्रिएटर्स को Realme ने फोन भेजा है सबके यूनिट के साथ सेम ही कलेस है। और अब आप कहोगे तो भाई कवर में चला, तो मैं कवर में ही चला रहा था जब भी इस पे स्क्रैच लगी है। और मैं आपको सीधा बता दूं अगर आप इसे विदाउट कवर चलाते हो तो दो प्रॉब्लम होने वाली है। कैमरा मॉड्यूल तो अच्छे से स्क्रैच खाएगा ही, साथ ही जो बैक पैनल इसका दिया है इस पे एक ऐसा टेक्सचर है जो काफी ज्यादा डर्ट को अपनी तरफ खींचता है, मतलब ये काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। अब ये जो कलर है इसको काफी मेरे भाइयों ने ट्विटर पर मुल्तानी मिट्टी कलर कहा है, अगर पतंजलि फोन लॉन्च कर दिए तो मुल्तानी मिट्टी एडिशन रख देते इसका नाम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गंदा हो जाता है क्योंकि इसका जो बैक टेक्सचर है ना वो काफी हद तक ऐसा है जैसे वीगन लेदर को आप गर्म कर दोगे ना फिर वो चिपचिपा सा हो जाता है, वैसे ये चिपचिपा है जिसकी वजह से डस्ट इस पे काफी ज्यादा चिपकती है। इसके अलावा जो इसका साइड का फ्रेम है वो प्लास्टिक का दिया गया है ग्लॉस फिनिश के साथ, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिलता है, सिम ट्रे मिलती है, आपको स्पीकर ग्रिल भी दी गई है और राइट साइड में वॉल्यूम रोकर और नीचे की तरफ पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। बाकी इन हैंड फील की बात करूं तो फोन ठीक इन हैंड फील ऑफर करता है आपको, कवर लगाने के बाद थोड़ी सी और मोटी हो जाती है क्योंकि भाई ये फोन है ना भैया 7000 mAh के टाइटन बैटरी के साथ आता है, वो भी 80 वोट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ। तो मेरे हिसाब से 7000 mAh के हिसाब से हल्का सा मोटा फोन है बट फिर भी इन एंड फील के मामले में मेरे को ठीक ही लगा ये फोन। बाकी ड्यूरेबिलिटी के लिए ये फोन MIL सर्टिफाइड है, IP68 और 69 रेटेड भी है। अब यहां पर बात हो गई इसकी बिल्ड की खत्म, अब हम सीधा चलेंगे इसके कैमरास पर क्योंकि ये फोन आता है एक ऐसी शक्ति के साथ जो Moto S70 में नहीं मिलती, वो है टेलीफोटो लेंस। इसके पास 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस दिया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिया गया है। अब फ्रंट से वीडियो कैसे रिकॉर्ड करता है वो आप यहां पर देख सकते हो। अब Realme ने एक चीज़ तो अच्छी करी कि 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन दे दिया और स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं तेज़ी से चल रहा हूँ उसके बाद भी मेरे को खुद वीडियो काफ़ी स्टेबल लग रही है, तो प्रोसेसिंग के बाद तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। बाकी यहाँ पर लाइट कंट्रोल वगैरह डायरेक्ट लाइट के अंदर जितनी भी आ रही है उसके अंदर काफ़ी सही लग रहा है। फोरहेड वगैरह पर काफ़ी अच्छे से मेनटेन कर रही है लाइट। एंड यहाँ पर भाई HDR हिट भी इसका ठीक लग रहा है। तो अब आप कमेंट्स में बताना कि आपको इसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। तो 4K 60 FPS में स्टेबिलिटी काफी अच्छी लगी मुझे, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है एंड ओवरऑल वीडियो क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। यहाँ पर मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर कर सकता हूं उस पर चलते हैं, वो इसके फ्रंट कैमरा फोटोज। मैंने प्रॉपर लाइट में फोटो क्लिक करी है, उसके बाद भी इसके अंदर जो ब्लैक पार्ट है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी शो हो रहा है और स्किन टोन के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि स्किन टोन थोड़ी फेड हो गई है और जो अपनी बियर्ड है वो शेडोज है वो काफी ज्यादा डार्क हो गई है। और ऐसे नहीं है हर सिचुएशन में सेम फोटो लेता है, जैसे पोर्ट्रेट मोड लगाओगे ब्राइट फोटोज लेता है। तो कैमरास काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, हालांकि पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो एज डिटेक्शन है वो अच्छा है और अपोजिट लाइट HDR भी ठीक हिट कर रहा है। बाकी बैक कैमरे से भी आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबिलिटी यहां पर भी अच्छी है, लेकिन वीडियो क्वालिटी मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। यहां पर डिटेल्स की मुझे थोड़ी सी कमी लगी है। बाकी यहां पर जैसे आप डिजिटली जूम करोगे तो आप 2x के अंदर देखोगे काफी ज्यादा ग्रेन्स मिलते हैं, लेकिन जैसे फिर से अपने टेलीफोटो पे स्विच होता है 3.5 पर तो वहां पर ग्रेन्स हट जाते हैं। तो यहां पर 1x से 2x
में काफी ज्यादा मेजर चेंज है जो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है। यहाँ पर रियलमी को कुछ ना कुछ करना था, जो 200 मेगापिक्सल का इन्होंने कैमरा यूज करा है उसको अच्छे से यूज में नहीं ले पाए हैं। बाकी अगर फोटोज की बात करें, फोटोज के साथ इनकंसिस्टेंसी काफी ज्यादा है इसके लेंसेज में। यहाँ पर हमने 1x 2x 3.5x इवन 10x में भी फोटो क्लिक करी है। यहाँ पर पहले हमने अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करी, फिर डायरेक्ट लाइट फोटो क्लिक करी। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी लेंस के अंदर किसी भी सिचुएशन के अंदर सेम कलर नहीं है। कभी सेम लेंस आपको व्हाइट टोन देगा, कभी आपको वार्म टोन देगा और काफी फेड भी कर देता है 10x के अंदर। तो ये प्रॉब्लम मुझे इसके कैमरास के साथ मिली है, तो इनकंसिस्टेंसी का इशू है। तो देखो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन नो डाउट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी की काफी प्रॉब्लम है। कभी काफी व्हाइट कर देगा, कभी काफी कॉन्ट्रास्ट कर देगा, और कभी तो भैया जो ब्लैक वाला पार्ट है और शेडो उसको मैच ही कर देता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से रियलमी ने काम अभी भी उतना अच्छा नहीं करा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं मोटोरोला के फोन से, तो मोटोरोला के पास डिसएडवांटेज आएगी सिर्फ टेलीफोटो लेंस की, वहां पर नहीं मिलता, लेकिन उसके कलर्स और उसकी कंसिस्टेंसी इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप चाहते हो मैं एक डिटेल्ड कंपैरिजन लाऊं इन दोनों ही फोनों का, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट के फोन होने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, आपका भाई ले आएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड भी काफी फेडेड फोटो लेता है और डिटेल्स की भी मेरे को कमी लगी है। बाकी फील्ड ऑफ व्यू तो आपको ठीक ही मिल जाता है। तो कैमरा जिसके ओके हैं, इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे हैं मुझे। अब इसके अलावा ये फोन आता है सेम मोटो S70 वाले हार्डवेयर के साथ, मतलब इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है। UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5X रैम मिलती है। अब इसका और मोटो का जो स्कोर है वो भी लगभग सेम है, 1.4 मिलियन इसका हमें स्कोर देखने के लिए मिला। लेकिन मोटोरोला जहां एडवांटेज ले जाता है वो है BGMI सेटिंग्स। जो मोटो का इंडिया के अंदर फोन आता है उसके अंदर आपको BGMI में 120 FPS का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर सिर्फ BGMI में आप 90 FPS के अंदर ही गेम प्ले कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर हाइपर फ्रेम रेट्स का एक ऑप्शन मिलता है, ये क्लेम करते हैं उससे इनेबल करके आप हाई फ्रेम रेट्स में गेम प्ले कर सकते हो 144 FPS में, क्योंकि इसकी डिस्प्ले 144 FPS की है। हालांकि काम नहीं कर रहा है अभी BGMI के अंदर, हो सकता है किसी और गेम के अंदर काम कर रहा हो, लेकिन इस चीज को मैं खुलकर बोल सकता हूं। अब इसके अलावा जितना ही मैंने इसके अंदर BGMI प्ले करा, इसकी कंसिस्टेंसी 85 to 90 FPS की मुझे मिली है। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं, अगर आप बिल्कुल हार्डकोर गेमिंग करते हो, इसके अंदर आपके सामने काफी सारे एनिमीज आ जाते हैं, वहां पर ये डेफिनेटली फोन जिटर मारने वाला है। क्योंकि कुछ सिचुएशन के अंदर जैसे मैं इरेंगल खेल रहा था तो वहां पर इसने थोड़े बहुत जिटर शो करे थे। लेकिन अगर आप TDM खेलते हो, इरेंगल में आसपास ज्यादा एनिमी नहीं है, वहां पर ये ठीक ठाक गेम प्ले आपको करा देगा और हीटिंग इशू भी नहीं है इस फोन के अंदर। और अब इस फोन की नॉर्मल यूजेज की बात करी जाए, क्योंकि हर कोई गेम तो खेलता नहीं है, तो यहाँ पर भाई हमने इसके अंदर जब UI चलाया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर 144 हर्ट्ज का पैनल है तो हमें मस्त स्मूथनेस मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूं 144 हर्ट्ज का पैनल सिर्फ गेमिंग में काम करेगा। कौन से गेम में करेगा वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि 120 FPS ही चल रहा है इसके अंदर जब आप नॉर्मल रिफ्रेश रेट चला रहे हो। यहाँ पर हम मोटोरोला को काफी क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि भाई उसके अंदर काफी ज्यादा जिटर्स मिलते थे UI के अंदर, बट मैं कहूंगा मोटोरोला ने विद टाइम काफी इंप्रूवमेंट करी है। लेकिन रियलमी ने इंप्रूवमेंट उतनी अच्छी नहीं करी है, क्योंकि जो इसका UI है वो काफी ज्यादा स्लो फील होता है। अब मोटोरोला के अंदर एक दिक्कत है, अभी भी अगर आप उनके कैमरा एप्लीकेशन को यूज करोगे वहां पर ऐप ओपनिंग में जिटर मिल जाते हैं, यहाँ पर जिटर नहीं मिलते। लेकिन इसकी जो कैमरा ऐप है ना वो काफी ज्यादा स्लो फील कराती है। उसका जो UI है अंदर जाओगे और आप फोटोज क्लिक कर रहे हो मल्टीपल, तो ये काफी ज्यादा स्लो है। तो मेरे को लगता है यहाँ पर उतनी अच्छी स्मूथनेस नहीं है जितना कि ये 144 FPS के नाम से क्लेम करने वाले हैं। बाकी इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफी ज्यादा मिलती हैं जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऊपर से यहाँ पर उनसे पुश नोटिफिकेशन भी आती है। यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लिया है, ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा जब मैं YouTube चला रहा था, अब मेरी एक आदत है, मैं YouTube में ना हाई रेज में कंटेंट स्ट्रीम करता हूँ 2x पे प्ले करके। अब इसके अंदर भी मैंने करा, वहां पर भी मैंने देखा कि कहीं कहीं पर मेरे को जिटर्स मिले हैं। अब ये कह लो कि इनके ऑप्टिमाइजेशन बेकार है या प्रोसेसर को अच्छे से काम में नहीं ले पाए, तो वहां पर अभी डेफिनेटली नॉर्मल यूजेज के अंदर भी काफी इश्यूज छोटे छोटे मुझे फेस करने के लिए मिले हैं इस फोन के साथ। बाकी अच्छी बात है कि ये UI के अंदर 3 साल की मेजर अपडेट ऑफर कर रहे हैं। और हाँ, बॉक्स के पास एक और चीज है, यहाँ पर AI लिखा है, तो यहाँ पर इस फोन के अंदर कुछ AI फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें मुझे 2 AI के फीचर काफी कमाल के लगे। ये नेक्स्ट AI के अंदर आपको मिल जाएंगे। जब फोटो क्लिक करते हैं तो ये फ्रेमिंग करा देता है, यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करेगा सिनेरियो को उसके हिसाब से, ताकि आपको भाई एक परफेक्ट फोटो क्लिक करके मिल जाए। आपकी फ्रेमिंग वगैरह काफी अच्छे से करके दे देता है ये। दूसरा, गेम के अंदर AI गेमिंग कोच मिलता है जो आपको गेम सेंटर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ये BGMI में सिर्फ इरेंगल के अंदर काम आता है, उसके अलावा किसी में काम नहीं आएगा। अब ये क्या है कि जैसे काफी बार क्या होता है, लेफ्ट से एनिमी आ रहा है, राइट से एनिमी आ रहा है, हमें पता नहीं चलता, तो ये आपको ऊपर की तरफ टेक्स्ट दिखाकर बता देगा कि लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है। चाहे तो यहाँ पर आप इससे स्पीक भी करा सकते हो, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और साथ ही कोई एनिमी गोली चला रहा है, वो कौन सी बंदूक से चल रही है वो भी आपको ये अच्छे से बता देगा। लेकिन ये फीचर मुझे काफी हद तक यूजलेस लगा, क्योंकि स्क्रीन के अंदर जब एनिमी आ जाता है, जब टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, तो भाई मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, मैं वैसे ही उसे मार लूंगा। और दूसरा, काफी बार ये चीजें डिले भी हुई हैं कि मतलब मेरे को मार दिया गया
गया है गेम के अंदर, उसके बाद ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आपके लेफ्ट से एनिमी आ रहा है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी है इसके अंदर। और गोली चल रही है ये तो मुझे ऑलरेडी सुनाई आ ही रहा है अगर मैं साउंड के साथ गेम प्ले कर रहा हूँ। ईयरफोन लगा रखे हैं, नहीं तो इसके स्पीकर भी काफी बढ़िया है, उससे मैं सुन रहा हूँ। तो ये भी मेरे को एक तरीके से यूजलेस फीचर सा ही लगा। बाकी इसके स्पीकर्स की भाई जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लाउडनेस और इसकी क्वालिटी आप यहां सुन सकते हो। इसके अलावा इसके हैप्टिक्स मेरे को प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक लगे। अब जैसे ही आप इसके फ्रंट को देखोगे तो यहाँ पर आपको इसकी खूबसूरत सी डिस्प्ले मिलेगी 6.8 इंच की। ये एक कर्व डिस्प्ले है, साइड साइड से आपको कर्व मिल जाएगा। हालांकि अभी ट्रेंड फ्लैट डिस्प्ले के चल रहा है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है या कर्व डिस्प्ले पसंद है। अभी एक ओलेड पैनल है, 1 बिलियन कलर शो कर सकता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। हालांकि जो रिफ्रेश रेट डे टू डे यूजेज में यूज कर पाओगे वो 120 हर्ट्ज का ही है। ये डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है, HDR10+ सर्टिफाइड है। और ये डिस्प्ले आती है 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। अब इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स में किसी तरीके की टिंट नहीं है, यहाँ पर वाइब्रेंट कलर शो होते हैं। HDR हिट भी काफी सही है इस फोन का, बट जिस हिसाब से आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है ऑन पेपर 6500 निट्स की, उतना भी ब्राइट नहीं है बट इनफ ब्राइट है। तो ओवरऑल ये फोन एक एवरेज फोन मुझे लगा। ना ही इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, ना ही इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना अच्छा लगा। कैमराज भी मैं खुल के रिकमेंड नहीं कर सकते कि भाई आप इसको कैमराज के लिए ले लो। बस इस फोन की डिस्प्ले और इसका बैटरी बैकअप मेरे को काफी सही लग रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्या ये फोन ले लिया जाए, वेट कराए? तो मैं कहूंगा कि आप वेट कर सकते हो, काफी सारे और फोन भी लॉन्च होने वाले हैं इस महीने। बाकी अभी तो इस रेंज के अंदर यही दो फोन है, मोटोरोला और ये Realme का नया 16 Pro Plus। अगर आपको इन दोनों का एक कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो मैं आपके लिए वो भी ले आऊंगा। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद दैट HFE अनबॉक्स गाइस।